नमस्कार। आज मैं निधि खेतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम इकाई 4 पारिवारिक संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 33 उपभोक्ता संरक्षण एवं सहायता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, हम इस इकाई में काफ़ी बार उपभोक्ता के बारे में जान चुके हैं कि उपभोक्ता कौन है। जो भी किसी वस्तु या सेवा का उपभोग कर रहा है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। तो अब इसके अंतर्गत उसको कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे बचाया जाए, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए इस पाठ के अंतर्गत हम पहले ये जानते हैं कि उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता वह होता है जो किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है, चाहे वो पैसे दे के या किसी और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत, लेकिन वो किसी ना किसी चीज़ का उपभोग कर रहा है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। अब वो जिस चीज़ का उपभोग कर रहा है, वो जितना पैसा दे रहा है उसका पूर्ण मज़ा ले सके, पूर्ण अपना उपयोग कर सके, इस बात का हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की उसकी समस्याओं का अध्ययन किया कि उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए अब जानें कि उन समस्याओं के अंतर्गत हम उसको कैसे संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, कैसे उन समस्याओं से उभर सकते हैं और कैसे अपनी जानकारी की वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए जानें। उपभोक्ता की आजकल बहुत सारी समस्याएं और परेशानियां होती हैं जो उसके सामने करना पड़ता है। जैसे विक्रेता, व्यापारी, निर्माता, उत्पादक उसे विभिन्न तरीकों से ठगता है। ज़्यादा पैसे लेकर उसको घटिया वस्तुएं उपलब्ध कराना, उपभोक्ता के साथ अशिष्ट व्यवहार करना है। लेना है तो लीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। ये अगर आपके इलाके में सिर्फ एक ही दुकान है जो उस सामान को बेच रही है, तो वो अपनी मोनोपोली करेगा, अशिष्ट व्यवहार करेगा। उपभोक्ता समस्या एवं शोषण का मुख्य कारण उपभोक्ता का संगठित ना होना, कि अगर तुम्हें बेचना है तो बेचो, अगर हम नहीं है तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसके लिए चाहिए कि उपभोक्ता संगठित रहे और अपनी आवाज़ उठाए और गलत चीज़ का उपभोग ना करे। इस अशिक्षा, कानून की जानकारी ना होना इत्यादि परेशानियां हैं जिसके अंतर्गत उपभोक्ता आप ठगे हुए महसूस करते हैं। और अगर इन सब चीज़ों से निपटना चाहते हैं तो आप संगठित होइए, उसके बारे में जानकारी रखिए और आपके लिए, आपके बचाव के लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं उनके बारे में भी पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कीजिए। उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा जिन तरीकों से करता है उसे ही उपभोक्ता संरक्षण कहा जाता है। उपभोक्ता संरक्षण के अनेक कानून एवं अधिनियम बने गए हैं। उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने से पहले उपभोक्ता को शिक्षा देना अत्यधिक आवश्यक है कि उसको किस किस अंतर्गत वो अपने आप को बचा सकता है और किस किस प्रकार से वो लेबल पढ़ सकता है, कहाँ से खरीद सकता है, कब खरीद सकता है। इन सब के बारे में पूर्ण जानकारी होना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। उपभोक्ता शिक्षा से अभिप्राय ये है कि किसी भी वस्तु सेवा के बारे में संपूर्ण जानकारी होना, ताकि वस्तु का सही चयन कर सके और सही जगह से उसका क्रय कर सके। उपभोक्ता शिक्षा के मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करना है, उसको जागरूक बनाना है, अर्थात उसके रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाना है। यह तभी संभव है जब वह सावधानी पूर्वक, सोच समझ के, विवेकपूर्ण निर्णय लेकर खरीदारी करे कि कब, कहाँ, कैसे और कितना पैसा खर्च करके उसको उस सेवा या वस्तु का क्रय करके उपभोग करना है। उसे बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी होनी चाहिए, सारी दुकानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके मूल्य, उसका माप तोल, उसकी गुणवत्ता आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तभी वह निर्माता की धोखाधड़ी से बचकर उच्च गुणवत्ता की वस्तु या सेवा का उपभोग कर सकता है। सारांश में उपभोक्ता शिक्षा से उपभोक्ता बुद्धिमान क्रेता बन सकता है। उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत उपभोक्ता को निम्न जानकारी होना अत्यधिक आवश्यक है, जिसके अंतर्गत वो ये जाने कि उसको क्या क्या करना है, जैसे कि वो एक बुद्धिमत क्रेता बन सके। आइए जाने। पहला है क्या खरीदें, उसको क्या चीज़ खरीदनी है, इसके बारे में जानकारी होना अत्यधिक आवश्यक है। वो अपनी आवश्यकताओं की सूची बना ले कि उसको शैम्पू खरीदना है, उसको ड्रिंकिंग पाउडर्स खरीदने हैं, उसको साबुन खरीदना है, उसको
ड्रेस बनाने के लिए कपड़ा खरीदना है तो कौन सी क्वालिटी का कपड़ा खरीदना है, शूज़ खरीदने हैं, किसके लिए लेने हैं, तो इन सब चीज़ों की वो जितनी ज़रूरतों की चीज़ें उन सब की लिस्ट बना ले, वो कहाँ कहाँ उपलब्ध होंगे उसके बारे में चयन कर ले, तो वो ये जान ले कि उसको क्या खरीदना है और उस चीज़ को खरीदने के लिए उसके पास कितना बजट है, कितना मूल्य है, स्तर के अनुरूप निश्चय करने से उसकी कौन सी वस्तु खरीदी, यदि संभव हो तो उच्च गुणवत्ता वाला ही खरीदे, क्योंकि जितना बजट होगा उसके अंतर्गत आप दुकानों को सर्च करें, मार्केट को सर्च करें और फिर खरीदें। इसके लिए विभिन्न दुकानों पर जाकर देखें, गुणवत्ता, मात्रा, योग्यता, टिकाऊपन इत्यादि। उपभोक्ताओं को बाजार में प्रमाणीकृत वस्तुओं ही खरीदनी चाहिए जिसके अंतर्गत उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बेस्ट बिफोर, या जो दुकान पंजीकृत हो जिसके अंतर्गत लाइसेंस मिला हुआ उसी से खरीदें, जैसे कि वो किसी भी तरीके से ठगावा ना महसूस करे और ठगा ना जाए। इसके अंतर्गत दूसरा बिंदु आते कहाँ से खरीदें। वस्तु को खरीदने का निश्चय करने से पहले उपभोक्ता ये निश्चित कर ले कि उसको क्या खरीदना है और कितना खरीदना है। ठीक है, एक सावधान एवं जागरूक उपभोक्ता को पता है कि किस बाजार में, किस दुकान पे, कहाँ उचित दाम में और कितने समय में मिलेगा, ये अत्यधिक निश्चित कर ले। और ये कहाँ से खरीदने के अंतर्गत आप ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट बनाने के बाद आप एक ऊंची दुकान पे जाके खरीदें। ये अगर हो सके तो लंबी लिस्ट बन गई है तो आप थोक बाज़ार में जाकर जो उचित दामों पे सामान विक्रय करता है उसी से क्रय करें, जैसे आप अपने बजट के अंतर्गत अच्छी चीज़ खरीद सकें और अपने पूर्ण अदा मूल्य का पूर्ण मज़ा ले सके। अतः उपभोक्ता को बाजार का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उपभोक्ता को उसी दुकान से सामान खरीदना चाहिए जो पंजीकृत हो एवं लाइसेंसधारी हो। संभव हो तो थोक व्यापारी या सहकारी मार्केट से ही सामान का क्रय करें और उसको पूर्ण रूप से पंजीकृत बिल प्राप्त करें। कब खरीदें, कैसे? वैसे तो वस्तुएं आवश्यकता अनुसार खरीदी जा सकती है, लेकिन कुछ वस्तुएं उत्तम समय में, उत्तम मौसम में अथवा वर्ष होता है। कुछ वस्तुएं मौसम के अनुसार महंगी व सस्ती भी हो जाती है। कभी कभी त्यौहार व विभिन्न अवसरों पर व्यापारी अधिक बिक्री हेतु सेल भी लगाते हैं। अतः उपभोक्ता को समय, मौसम और अवसर के अनुरूप ही व्यक्तियों सामानों की क्रय करना चाहिए, उसकी अच्छी गुणवत्ता के अनुसार। जैसे कि कुछ चीज़ें आपको मौसम के अनुरूप सस्ती और अच्छी मिलती है, जैसे फल, सब्जी, अनाज, किंतु कुछ चीज़ें आपको मौसम के विपरीत सस्ती और अच्छी मिलती है। जैसे कि एसी और कूलर अगर आप गर्मियों में खरीदने जाएंगे तो बहुत ही महंगे मिलेंगे और इनको अगर आप सर्दियों में खरीदेंगे तो बहुत ही सही दाम पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। उसी तरह जब आप रज़ाई या गर्म कपड़े, सर्दियां जाने वाली हैं उस समय खरीदेंगे तो आपको कम दाम में मिलेंगे। उसी प्रकार कुछ चीज़ें मौसम के अनुरूप और कुछ चीज़ें मौसम के विपरीत खरीदनी चाहिए। इसकी जानकारी आपको पूर्णतः होनी चाहिए। आइए दूसरा बिंदु खरीदें, देखें कितना खरीदें, वस्तु कितनी मात्रा में खरीदें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। परिवारों के सदस्यों की संख्या, आवश्यकता, बजट, संग्रहण करने की क्षमता, वस्तु की प्रकृति इत्यादि। आवश्यकता से अधिक ना खरीदें। जैसे कि आजकल मॉलों में जाके आप खरीदारी करने जाते हैं तो वहाँ पे अन्य अनायास ही बहुत सारी स्कीमें उपलब्ध होती हैं जिनके अंतर्गत आप खरीदने तो एक जाते हैं और ख़रीद के 3 ले आते हैं कि पैसे की बचत होगी, और वो पैसे की बचत नहीं होती। पैसे की बर्बादी, सामान की बर्बादी सबकी होती है, क्योंकि ज़रूरत तो आपकी एक की है, बाकी की 2 बहुत दिन तक पड़ी रहती है तो उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, कई बार तो एक्सपायर हो जाती है। तो इसके अंतर्गत ये ध्यान रहे कि कितना खरीदें, उतना ही खरीदना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। कितना खर्च करें, आप ये लिस्ट बना ली, ये जान ली कहाँ से खरीदना है, ये जान ली कितना खरीदना है, तो आप ये भी जान लें कितना खर्च करें। जितना आपने लिस्ट बनाई है उसके अंतर्गत हमने पारिवारिक बजट के अंतर्गत ये पढ़ा था कि हर चीज़ का एक बजट हम तय करते हैं। तो उस बजट के अंतर्गत जो हमने लिस्ट बनाई है उसके लिए हमने कितना पैसा अलॉट किया है और कितना हम उस पर खर्च कर सकते हैं, ये हमें जानना अत्यधिक आवश्यक है। और उतना ही उस योजना के अंतर्गत उस चीज़ पे खर्च करें। और ये आपकी पारिवारिक आय पर निर्भर करता है कि आप
एक स्पेसिफिक चीज़ पे कितना पैसा खर्च कर सकते हैं या करना चाहते हैं, इसका अत्यधिक ध्यान आवश्यक होता है। आइए इसके अंतर्गत दूसरा बिंदु देखते हैं। संक्षेप में, उपभोक्ताओं को वस्तु क्रय करने से पहले सभी जानकारी होनी चाहिए जिससे व्यापारी उसे ठगा ना सके। उपभोक्ता शिक्षा के लिए कोई औपचारिक संस्था नहीं है, बल्कि स्वयं के ज्ञान, बुद्धि, पत्र पत्रिकाएं, पड़ोसी, दूसरों के अनुभव, प्रचार माध्यम का उपयोग कर हम उत्तम वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं और अपनी समझदारी से अपने आप को संरक्षित उपभोक्ता बना सकते हैं, जिसके अंतर्गत एक शिक्षित उपभोक्ता उन चीज़ों का क्रय करता है जिससे उसे अधिकतम सुख, आनंद, संतुष्टि मिलती है। उपभोक्ता शिक्षा द्वारा उपभोक्ता को अपने अधिकारों व दायित्वों का बोध होता है, जिससे अगर वह कभी ठगी का शिकार भी बनता है तो वह उपभोक्ता मंच में जाकर विक्रेता से क्षतिपूर्ति ले सकता है और अपना जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सकता है। अगर वो मानसिक प्रताड़ित हुआ है तो उसका भी मुआवजा वो ले सकता है। आइए एक और देखते हैं, शिक्षित उपभोक्ता के गुण कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जैसे एक शिक्षित उपभोक्ता के गुण आप भी अपने अंदर डेवलप करें, नोटबुक में कॉपी करें और आप अपने आप को संरक्षित रखें और ठगावा महसूस ना करें। वस्तु का दाम, उसके गुण, आवश्यकता अनुसार ही सामान को क्रय करें। किसी भी वस्तु को खरीदने से पूर्व वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके वस्तु को खरीदेंगे। वस्तु को खरीदते समय भ्रामक विज्ञापन, वस्तु की आकर्षक पैकिंग व दुकान वाले को प्रोत्साहन आदि से ना प्रभावित हो, क्योंकि जो दुकानदार के पास चीज़ होती है, चाहे आपको चाहिए दूसरी, लेकिन वो अपनी चीज़ को सर्वोत्तम और सर्वोच्च ही बताएगा और उसके गुण बताता जाएगा और जो चीज़ आपने मांगी है उसके दोष बताता जाएगा, तो उससे प्रभावित ना हो और जो चीज़ आपको चाहिए उसी चीज़ का क्रय करें। अपनी बुद्धि का उपयोग करके वस्तु खरीदने का निर्णय करें, ना कि दुकानदार आपको जो बता रहा है उसकी बात मानकर उस चीज़ का क्रय करें। वस्तु को क्रय करते समय लेबल, ब्रांड, वजन, मूल्य, उपयोग तिथि आदि पर विशेष ध्यान देंगे। वस्तु खरीदते समय गारंटी वाला वस्तुओं को प्राथमिकता देते हुए गारंटी वारंटी कार्ड को विक्रेता से भरवा कर अपने पास संभाल के रखें। जैसे कि अगर कभी किसी चीज़ में कोई परेशानी हुई हो तो उस गारंटी कार्ड के अंतर्गत हम उसका रिपेयर करा सकें और उसके ऑथराइज्ड सेंटर में जाके हम अपनी चीज़ को पूर्ण रूप से सही करवा सके। आइए वस्तु खरीदने के बाद प्रत्येक वस्तु का दुकानदार से बिल अवश्य लें, जिससे ज़रूरत पड़ने पर बिल का प्रयोग दस्तावेज के रूप में कर सकें। वह अपने अधिकार एवं उत्तरदायित्वों के प्रति सजग रहें। नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता मंच का मदद लें और वहाँ शिकायत करके अपने क्षति की परिपूर्ण तरीके से पूर्ति कर सके। उपभोक्ता के अधिकार, इसके अंतर्गत जानते हैं कि उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार होते हैं जिसके अंतर्गत वो अपने आप को दावेदार बता सकता है, अपने आप को संरक्षित कर सकता है और दुकानदार को अगर वो जो ठग रहा है उससे अपनी क्षतिपूर्ति करवा सकता है। विक्रेता, व्यापारी, निर्माता उपभोक्ता का शोषण इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपने अधिकार की जानकारी नहीं रहती। कभी कभी उपभोक्ता समय के अभाव भी उपभोक्ता मंच तक नहीं जाता। कई बार हम अगर कोई 5 या 10 रुपए की चीज़ खरीदते और वो ख़राब आ जाती है तो बोलते अरे बाबा जाने दो, नहीं ले लो, कौन जाएगा उपभोक्ता मंच पे। नहीं, ये आप गलत करते हैं। आपकी 5 रुपए की चीज़ के अंतर्गत जो गलत आई है उसके अंतर्गत आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और अगर आप पूर्ण रूप से सही तरीके से उसकी शिकायत करते हैं तो 5 रुपए की जगह उस विक्रेता को 20,000 रुपये तक का मुआवजा आपको अदा करना पड़ सकता है। इसलिए आप डरे ना और अपने जानकारी और अपनी अधिकारों के बारे में जानें और उनका उपभोग करें। इन सब का लाभ विक्रेता उठाता है तथा उपभोक्ता का शोषण करता है। यदि उपभोक्ता जागरूक होगा तथा अपना संरक्षण का वह खुद कर सकेगा। इसके लिए उपभोक्ता को अपने अधिकारों की संपूर्ण जानकारी होना अत्यधिक आवश्यक है, जिसके अंतर्गत अगर कोई उसको ठग रहा है तो वो अपने अधिकारों का पूर्ण यूज़ करके उसकी क्षतिपूर्ति
कर सकेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये दोस्तों इसको लिख लेना। और लिखा जाता है या पूछा जाता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कौन सा है और कब पारित हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। जैसे हमने मिलावट में फूड सेफ्टी एंड अडल्ट्रेशन के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 पढ़ा था, उसी तरह ये है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं को निम्न अधिकार दिए। चयन का अधिकार, उपभोक्ता सही मूल्य पर सही चीज का चयन करने का अधिकार रखता है। आप उसको प्रेशराइज या पैनलाइज नहीं कर सकते कि वो इसी चीज का चयन करे। इसके अंतर्गत वो उसको पूर्ण रूप से अधिकार है कि जो उसको खरीदना है उस चीज का चयन कर सकता है। दूसरा है सुरक्षा का अधिकार। खाद्य पदार्थों में मिलावट आम बात है, इसके उपभोग से कई लोगों का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और अतः जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं के क्रय विक्रय के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार होता है। अगर किसी चीज़ में मिलावट के अंतर्गत दी गई है तो सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत वो शिकायत कर सकता है। सूचित किए जाने का अधिकार, किसी भी वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना उसका अधिकार है। संदेह होने पर इसकी सूचना रसद अधिकारी द्वारा भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए विक्रेता उसको बाधित नहीं कर सकता। क्षतिपूर्ति का अधिकार, यदि विक्रेता उपभोक्ता को किसी भी प्रकार से धोखा देता है, जैसे अधिक मूल्य लेकर कम देना या मिलावटी सामान देना, असली मूल्य लेकर नकली सामान देना, तो उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वो निर्माता या विक्रेता को उपभोक्ता मंच द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए पाबंद कर सके और अपना मुआवजा परिपूर्ण तरीके से ले सके। सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता को यह अधिकार है कि अपनी समस्याओं को वो न्यायालय या उपभोक्ता मंच में पहुंचाए और वहां उसकी सुनवाई हो। इसके लिए आपको तत्पर रहना पड़ेगा। अरे बाबा 5 रुपए की तो है, छोड़ो, नहीं करना, और 5 रुपए भी क्यों के अंतर्गत आपको तत्पर और तैयार रहना होगा। आइए दूसरा बिंदु देखते हैं हम। स्वास्थ्य एवं सुरक्षित वातावरण का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह स्वच्छ वातावरण में रहे जिससे उसकी कार्य क्षमता बढ़े, वह सुखी एवं आनंदमय जीवन यापन कर सके। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई व्यवसाय धंधा चल रहा है जिससे वातावरण दूषित हो रहा है, स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, तो उसे पूरा अधिकार है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध वो उपभोक्ता मंच में शिकायत कर सके और उसको बंद कर सके। जैसे कि अगर कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री है जो वहाँ से डिस्पोज कर रही है और वो बहुत ज़्यादा आपके स्वास्थ्य पर हानिकारक हो रही है, तो आप उस फैक्ट्री के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता को उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उससे उपभोक्ता बनने रहने के लिए वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान और क्षमता प्राप्त करने का अधिकार है कि वो कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे क्यों खरीद रहा है और उसके अंतर्गत क्या क्या कॉस्ट है, उसके क्या क्या लेबल है, वो इस उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत पूर्ण रूप से अधिकृत है और जानकारी प्राप्त कर सकता है। इन सब अधिकारों की जानकारी प्राप्त करके उपभोक्ता स्वयं अपने आप को संरक्षित कर सकता है तथा धोखा देने वाले विक्रेताओं को सबक सिखा सकता है, क्योंकि अगर जब तक आप खुद जागृत नहीं होंगे तब तक आप अपना क्या किसी का भी भला नहीं कर सकते और कोई आपका भला भी नहीं कर सकता। इसके अंतर्गत आपको अपनी जानकारी रखना पूर्ण आवश्यक है और उसके लिए तत्पर होना अत्यधिक आवश्यक है। परंतु उपभोक्ता ना तो इतना सजग है और ना ही अपने अधिकारों को प्रयोग करना चाहता है। इसी कारण विक्रेता उन्हें बेवकूफ़ बनाकर घटिया किस्म की वस्तुएं एवं सेवाएं देकर अच्छा खासा मुनाफा वसूल लेता है, क्योंकि हम अरे बाबा 5 रुपए तो हैं करके छोड़ देते हैं और इसका फ़ायदा विक्रेता उठा लेता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ हम पाठ 33 के भाग 1 उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत हमने ये जाना कि उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता कहाँ से क्यों कब कैसे खरीदे और उपभोक्ता के एक अच्छे उपभोक्ता के शिक्षित उपभोक्ता के कौन कौन से गुण हैं उसके बारे में जाना और ये भी जाना कि उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं जिसके अंतर्गत वो विक्रेता से अपनी क्षति की पूर्ण रूप से
पूर्ति कर सकता है, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, क्षतिपूर्ति का अधिकार हो, सुरक्षा का अधिकार हो या आपको उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार हो। इन सब अधिकारों के बारे में आपको जानना अत्यधिक आवश्यक है, तभी आप एक सजग उपभोक्ता बनेंगे और अपने आप को ठगावा नहीं पाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए और मैं इसके भाग 2 में आपके सामने इसके प्रश्नोत्तर लेके प्रस्तुत होती हूँ। निरंतर पढ़ते रहिए, संरक्षित रहिए और अपने नोटबुक में जो आपने नोट्स बनाई है उनका पुनर्वलोकन करते रहिए। नमस्कार।